कराची में लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। लाशें 14 निकाली जा चुकी हैं मलबे तले से। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, कराची में ज़मीबोस होने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत का मलबा ताहाल उठाया जा रहा है। अब तक मलबे तले से 14 अफराद के जस्दे खाकी निकाले जा चुके हैं। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के नतीजे में 3 खवातीन और एक बच्चे समेत 14 अफराद की हलाकत हो चुकी है, जहाँ भग हो चुके हैं और इनकी जो नाशें हैं वो निकाली जा चुकी हैं। लियारी के इलाके बगदादी में जुमे की सुबह कल 5 मंजिला इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। हादसे के नतीजे में 5 मंजिला पूरी की पूरी इमारत जो थी वो मुकम्मल ज़मीबोस हो गई थी। रेस्क्यू का कहना है कि इमारत गिरने की इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। ताहम जो इलाका मकीन थे उनका कहना था कि इमारत गिरने के वाक़े के 1 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँची थी। रेस्क्यू का कहना है कि हादसे में अब तक 3 खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जो कि जहाँ भग हो चुके थे उनकी नाशें निकाली गई और 9 ज़ख्मी हैं जिनको निकाला गया है। मलबे तले तकरीबन 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा जाहिर किया गया है। रेस्क्यू का कहना है कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। रेस्क्यू का कहना है कि मोबाइल सिग्नल बंद होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू काम ने बताया कि इमारत में 6 ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। हैवी मशीनरी से मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी एक 2 मंजिला और एक 7 मंजिला इमारत को भी खाली करवा लिया गया है। गिरने वाली इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन बनाए गए थे। रेस्क्यू ज़राए कहते हैं कि 3 साल पहले इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था मगर नामकीनों ने इमारत नहीं छोड़ी। आपको बताएं कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने इस हवाले से कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 24 घंटे लग सकते हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि मखदूश इमारतों के मकीन खुद दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, किसी को ज़बरदस्ती घरों से नहीं निकाल सकते। कमिश्नर कराची ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात पर SBCA के साथ इजलास करूँगा। हम खबर आपको दे रहे हैं नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची में ज़मीबोस होने वाली 5 मंजिला रिहायशी इमारत का मलबा हटाने का सिलसिला अभी जारी है। अब तक मलबे तले से 14 अफराद की नाशें निकाली जा चुकी हैं। इनमें 3 खवातीन और बच्चे समेत बाकी अफराद शामिल हैं और कहा जा रहा है कि अभी बहुत से अफराद जो है मलबे तले दबे हुए हैं। ताहम 5 मंजिलें हैं जिनका मलबा हटाया जा रहा है। आपको बताएं कि मुसलसल काम हो रहा है, इमदादी काम जो है मुसलसल जारी है वहाँ पे और मलबा हटाने का काम मुसलसल किया जा रहा है। ताहम अभी तक जो ज़ख्मी हैं वो उनकी तादाद 9 बताई गई है जिनको निकाला जा चुका है, जो कि ज़ेर इलाज हैं। कुछ ज़ख्मियों के ने भी बीच में से आपको बताएं कि उनकी हालत तशवीश है। एक की हालत तो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। सिविल हॉस्पिटल उनको पहुँचाया गया था फौरी तौर पर और वहाँ पर ट्रामा सेंटर में उनको मुंतकिल किया गया और सिविल हस्पताल में उनको ट्रामा सेंटर में मुंतकिल करने के बाद वहाँ पर उनका इलाज जारी है। जबकि आपको बताएं कि हैवी मशीनरी पहुंचने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और बामुश्किल वहाँ पे फिर हैवी मशीनरी पहुंची और उसके बाद जो है काम की रफ्तार, इमदादी काम की रफ्तार थोड़ी तेज़ हुई क्योंकि बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े वो आप समझ सकते हैं लेंटर वहाँ पे जो पड़े हुए थे उस अपार्टमेंट के, उनको काट के हटाना, उनको हटाना, उनका बड़े बड़े पीसेस थे जिनको हटाया जा रहा था जो कि इंसानी बिसात से बाहर था। अगर इंसान मिलकर उठा भी लेते तो उसके गिरने का खदशा था और मज़ीद नुकसान होने का खदशा भी था। हम फिर मशीनरी के पहुँचने के बाद जो है उसको मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। ताहम मशीनरी पहुंचने के बावजूद भी मलबे का हटाने का सिलसिला जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं जारी रखा गया क्योंकि नीचे ज़िंदा इंसान जो हैं वो दबे हुए हैं, बहुत सारे लोग नीचे दबे हुए हैं और अब तकरीबन आपको बताएं कि 24 घंटे हो चले हैं। इससे साने को कल 9:45 बजे ये वाक़या हुआ था और इस वक्त 9:30 के करीब हो रहे हैं और आप समझ सकते हैं 24 घंटे गुजर गए हैं इस वाक़े को, इस साने को हुए हुए और अब तक जो अफराद नीचे दबे हुए हैं नकाहत से, खून बहने से, कमज़ोरी से, उनकी क्या कंडीशन हो सकती है, अल्लाह पाक उनके ऊपर रहम करे। ताहम इमदादी काम जो है पूरी तरह से जारी है। बड़े मोहतात अंदाज में मलबा हटाया जा रहा है ताकि कोई सूरत हाल ज़्यादा ख़राब ना हो। जो लोग नीचे दबे हुए हैं वो भले ज़ख्मी है लेकिन उनको बाहिफाजत निकाला जा सके। इसके साथ साथ एक और अभी प्रॉब्लम पेश आई वहाँ पे कि एक इस इमारत से मुतसिल 2 मंजिला इमारत थी, उसका एक हिस्सा भी मुनहदम हो गया, उस इमारत को भी खाली कराया गया था और एक और मुतसिल अपार्टमेंट था, रिहायशी इमारत थी 7 मंजिला, उसकी सीढ़ियाँ गिर गई थी और फिर जिसके बाद फौरी तौर पर जो ये इमारतें हैं यहाँ से स्नारकल लगा के ख़ास तौर पे 7 मंजिला रिहायशी इमारत जो थी उस पर स्नारकल लगा के, सीढ़ियाँ लगा के वहाँ से जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला गया और दीगर जो इसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल इमारतें थी उनको खाली करवाया गया है उनको। बल्कि मकीन खुद ही इस सारी सूरत हाल पर जब पड़ोसी इमारतें गिरी हैं तो उसके बाद दीगर लोग भी वहाँ से बराबर वाली मुत्तसिल इमारतों से निकल कर वहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। ताहम आपको बताएं कि इमदादी कामों में इलाका मकीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ईदी की, छिपा की एम्बुलेंसें भी मौजूद
रहे हैं, इनके वर्कर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर तरीके से अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मलबा हटाने का काम ताहाल जारी है, लम्हा लम्हा आपको सूरत हाल से हम आगाह कर रहे हैं।